Hello friend, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about pan MPS syrup या पान भी लोग बोलते हैं उसको पान MPS syrup, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोग पैन ही बोले, pan MPS syrup. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या कोई भी सिरप आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें. फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल. सो बिफोर यूजिंग एनी मेडिसिन और सिरप यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. कि कोई भी सिरप या मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैन एमपीएस सिरप. फ्रेंड्स, पैन एमपीएस सिरप बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शुगर फ्री सिरप है. क्या शुगर फ्री? इसमें शुगर नहीं रहता, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है. कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत की शिकायत है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स, यह सिरप एंटासिड्स कैटेगरी से बिलोंग करता है, जबकि इसमें जो डाइमेथिकॉन होता है वो एंटी फ्लैटुलेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे मैंने दो शब्द का इस्तेमाल किया है. तो जाहिर सी बात है मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर कि दोनों का मतलब समझाइए, में क्या होता है. तो डियर व्यूअर्स, वन बाय वन करके समझते हैं. डियर व्यूअर्स, पहला शब्द मैंने इस्तेमाल किया एंटासिड्स. तो एंटासिड्स कहने का मतलब होता है रिड्यूस एक्सेसिव गैस या न्यूट्रलाइज गैस फ्रॉम स्टोमक. कि आपके स्टोमक में अगर ज़्यादा गैस रिड्यूस हो रहा है, ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है गैस को, तो उसको ये कम करने का काम करेगा. मतलब आपका जो स्टोमक है, पेट है, उसमें अगर ज़्यादा गैस बन रहा है, ठीक है, तो उसको ये कम करने का काम करेगा. जबकि डाइमेथिकॉन क्या करेगा कि ये डिसइंटीग्रेट बबल गैस करेगा. जो बबल गैस बनता है पेट में, अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट कई दफ़ा बोलता है बबल गैस, ठीक है, जो बुलबुले टाइप में, तो उसको ये तोड़ने का काम करेगा. या तो क्या प्रिवेंशन फ्रॉम इंटेस्टाइनल गैस, कि आपके जो आंत में जो गैस बन रहा है तो उसको भी बनने से रोकने का ये काम करेगा. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. एंटासिड्स कैटेगरी क्या होता है और डाइमेथिक एंटी फ्लैटुलेंट कैटेगरी क्या होता है. सिंपली एंटासिड्स कहने का मतलब जो स्टोमक में जो हमारा एक्सेसिव एसिड होगा उसको कम करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा. और एंटी फ्लैटुलेंट कहने का अर्थ होता है कि जो बबल गैस होता है उसको तोड़ने का ये काम करेगा, या तो जो इंटेस्टाइन में गैस बनता है उसको रोकने का ये काम करेगा. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं. इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से समझाऊंगा. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट. कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सा कंपनी इस मेडिसिन को, इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स, इस सिरप को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फ्रेंड्स, इसके एक बॉटल 200 ml की आती है. एक जो बॉटल आती है, ठीक है, वो 200 ml की आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 90 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गई. कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं और इसका एक बोतल कितने ml की आती है. फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मोलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सिरप. बेसिकली ये जो सिरप होता है इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं. 3 मोलिक्यूल्स पाता है. ये तीनों मिलकर स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है. अगर आपके स्टोमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने का ये काम करेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, तीनों को वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन कितने अमाउंट में पाया जाता है. तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड. अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं कि 250 mg पाया था 5 ml में. मतलब एक चम्मच आप लीजिएगा ना, ठीक है, एक चम्मच, तो उसमें 250 mg मिलीग्राम पाया जाता है. फिर कहते हैं डाइमेथिकॉन. डाइमेथिकॉन आपको पाया जाता है 50 मिलीग्राम 50 mg, ठीक है, 50 mg 5 ml में. अगर एक चम्मच आप लीजिए तो 50 ml क्या रहेगा, 50 मिलीग्राम क्या रहेगा, उसमें डाइमेथिकॉन रहेगा. मतलब सबका मात्रा. फिर नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी सेम उसी तरह से पाया था जिस तरह से आपका अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड पाया था. इसके 5 ml में 250 mg मिलीग्राम, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया था. समझिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों सेम अमाउंट में पाया था. कि एक चम्मच आप लीजिएगा
तो दोनों में 250 ग्राम क्या 250 ग्राम मिलीग्राम mg, मतलब मिलीग्राम, ठीक है, ग्राम नहीं मिलीग्राम mg दोनों पाया था। मतलब 1 चम्मच में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीग्राम पाया जाता है 1 चम्मच में। और जहां जबकि डाइमेथिकोन कितना पाया जाता है, 1 चम्मच में 50 मिलीग्राम पाया जाता है डाइमेथिकोन। ये तीनों मिलकर क्या करता है, हमारे स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि इसका मोड ऑफ एक्शन बेसिकली होता क्या है, कैसे ये काम करता है। तो तीनों को 1 बाय 1 करके मोड ऑफ एक्शन समझते हैं ताकि आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है इसका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, जरा इसको समझ लिए, समझ में आ जाएगा। सिंपली क्या करता है कि रिड्यूस या न्यूट्रलाइज एसिड्स फ्रॉम स्टोमक, कि स्टोमक में जो एक्सेसिव जो एसिड्स होता है, जो हमारा जो स्टोमक होता है उसमें एक्सेसिव जो एसिड्स होता है, ठीक है, उसको ये क्या न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। तो सिंपली समझाते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, सिंपली ये क्या करता है, इट रिड्यूसेज एक्सेसिव एसिड्स इन द स्टोमक, कि जो एक्सेसिव एसिड्स होता है स्टोमक में उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। ये कौन करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसका डायमेथिकोन क्या करता है, इट डिसइंटीग्रेट्स बबल गैस, कि आपके इंटेस्टाइन में जो गैस बन रहा है, बुलबुले बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको ये तोड़ने का ये काम करेगा। कौन, डाइमेथिकोन करेगा। फिर नंबर 3 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फ्रेंड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का लैक्सेटिव होता है, तो ये बड़ा सिंपल काम करेगा। क्या करेगा, ड्रॉ वाटर फ्रॉम इंटेस्टाइन थ्रू ऑस्मोसिस। ये क्या करेगा, ऑस्मोसिस प्रक्रिया की मदद से वाटर में को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ड्रॉ करेगा, खींचेगा और इंटेस्टाइन में भेजेगा, जिससे क्या होगा, स्टूल जो हमारा होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा और आसानी से बाहर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तीनों का अलग अलग काम होता है और तीनों मिलकर हमारे स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आगे इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, या कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हॉस्पिटलों में लिया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज इसका ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कि इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक हो, ठीक है, या अक्यूट हो, किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन हो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, कि अगर किसी पेशेंट को ज्यादा गैस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, अगर किसी पेशेंट को हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब जो स्टोमक का जो एसिड है वो फूड पाइप में आ गया है, जिससे क्या होगा, सीने में जलन होगा, गर्दन में सब जलने लगा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उसी को दूसरे शब्द में हम लोग एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स या ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, ये दोनों आप बोल सकते हो, सेम चीज है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमक पेन, कि कभी कभी होता है क्या कि आपका पेट दर्द भी करने लगता है। तो पेट जो दर्द करता है, तो हो सके कोई ज्यादा गैस फॉर्म हो जाने के कारण भी पेट दर्द करने लगता है, ये भी एक रीजन होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन आफ्टर सर्जरी, कि अगर किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ है और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब स्टूल वगैरह पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ठीक है, ना स्टूल पास हो रहा है, ना गैस पास हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली अगर कहा जाए, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ही ठीक करने के लिए किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है आप तो जान ही गए हो, हाइपर एसिडिटी, गैस बनेगा, ठीक है, या गैस्ट्राइटिस आप कह सकते हो, या आप एब्डोमिनल पेन कह सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप हार्ट बर्न कह सकते हो, मतलब पेट से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम हुआ कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स कुछ जानकारी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि इसका इस्तेमाल और कुछ जगहों पे किया जाता है। फ्रेंड्स कभी कभी इसका इस्तेमाल पॉइजनिंग केस में भी करते हैं, कि कभी कभी हो सकता है कि स्टोमक का अगर साफ करना हो, ठीक है, तो उस जगह पे भी इसको एक आधा बाल्टी जो पानी, छोटा बाल्टी होता है, उस पानी में डाल के उसको, ठीक है, और राइस ट्यूब के माध्यम से दिया जाता है और पेशेंट वोमिटिंग करता है, तो उससे क्या होता है कि ये लैक्सेटिव होता है, वो पूरा पेट को क्या करता है, साफ कर देता है। तो कभी कभी इसका इस्तेमाल पॉइजन वाले केस में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन मैंने बताया आपको, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, अगर किसी पेशेंट को गैस बन रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, अगर किसी पेशेंट को हार्ट बर्न है, ठीक है, सीने में जलन हो रहा है, जिसको एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर या स्टोमक अल्सर, अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो गया, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, वुंड बन गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के 2-3 दिन बाद भी स्टूल पास नहीं हो रहा पेशेंट को, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो इसका इस्तेमाल, ठीक है,
इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ही ठीक करने के लिए किया जाता है। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी में भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये शुगर फ्री है, सेफ माना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो, सिरप हो, आप कभी एडमिनिस्टर न करें, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए आप उसे न दें। हालांकि ये सेफ है, फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट से बिना कंसल्ट किए आप इसको न दें, क्योंकि ये शुगर फ्री इसलिए सेफ माना जाता है। ठीक है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई महिला या कोई स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान कराती है तो उसको भी आपको नहीं देना। इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करा तो उसको भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं देना, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर सिरप का, हर कैप्सूल का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है एलोपैथिक में। ठीक उसी प्रकार इस सिरप का साइड इफेक्ट है जो कि है डायरिया। हो सकता है आपको क्या हो सकता है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन को और बढ़ावा दे सकता है ये। तो फ्रेंड्स बेसिकली से 2 ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होते साइड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसका डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, कि कितना कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा है या ज्यादा है। ठीक है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि अगर जनरल कॉन्स्टिपेशन है तो आपको 10 ml इंटू बीडी कर सकते हैं, सुबह शाम आप दे सकते हैं। 10 ml 2 चम्मच सुबह में, 2 चम्मच शाम में दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ, ठीक है, उसको 2-3 दिन से गैस स्टूल पास नहीं हो रहा, फ्लैटस पास नहीं हो रहा, तो आप उसको 30 ml एट नाइट में दीजिए। रात में क्या करना है, 30 ml रात में देना है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन वाला भी केस हो तो उसमें भी आप 30 ml दे सकते हैं, नाइट में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई, इसका डोज क्या होता है, कैसे चलता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई कि पैन एमपीएस या पान एमपीएस सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your better friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।